शाम, मौन और श्री कृष्ण। सूरज अब डूबने की तैयारी में था। आकाश पर नारंगी और बैंगनी रंग ऐसे घुल रहे थे जैसे कोई चित्रकार दिन को विदा करने से पहले आखिरी स्पर्श दे रहा हो। नदी का पानी शांत था, पर उसकी सतह पर बिखरी सुनहरी किरणें कांप रही थीं, जैसे भीतर कुछ कहना चाहती हों पर शब्द ना मिल रहे हों। नदी के किनारे एक व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा था। उसके कदमों में थकान नहीं थी, थकान उसके मन में थी। वो बार बार रुक जाता, सामने देखता, फिर जमीन की ओर झुक जाता, जैसे शरीर चल रहा हो लेकिन मन कहीं पीछे छूट गया हो। उसके साथ कोई था, कोई जो न सवाल पूछ रहा था न उत्तर दे रहा था। नीले वस्त्र, शांत मुख और आंखों में ऐसा धैर्य जो केवल वही रख सकता है जिसने समय को देखा हो। श्री कृष्ण। वे साथ चल रहे थे, बिना जल्दबाजी, बिना दिशा बताए, जैसे जानते हो कि कुछ यात्राएं मंजिल से नहीं, सहन शक्ति से पूरी होती हैं। कुछ दूर चलने के बाद दोनों एक पुराने वृक्ष की छाया में रुक गए। वृक्ष की जड़ें नदी की ओर झुकी हुई थी, मानो जीवन से सहारा ले रही हों। व्यक्ति जमीन पर बैठ गया, पीठ झुकी हुई, नजरें थकी हुई और भीतर एक हार। उसने गहरी सांस ली। वो सांस नहीं थी, वो स्वीकार था। प्रभु, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। मैं मजबूत बनने की कोशिश करता रहा, हर बार खुद को समझाता रहा, लेकिन हर बार टूट जाता हूं। श्री कृष्ण उसकी ओर देखते हैं। उनकी आंखों में करुणा है लेकिन दया नहीं, समझ है लेकिन सहानुभूति का बोझ नहीं। वे कुछ क्षण मौन रहते हैं और फिर बहुत शांत स्वर में कहते हैं, अर्जुन, ये हार नहीं है, ये सिर्फ शाम है। हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, नदी आगे बढ़ती रहती है। कृष्ण आगे कहते हैं, हर शाम के बाद सवेरा आता है, लेकिन सवेरा उन्हीं को मिलता है जो शाम से भागते नहीं, उसे समझते हैं। व्यक्ति चुप है, लेकिन उसका मन बोल रहा है। कृष्ण कहते हैं, लोग कहते हैं समय सब ठीक कर देता है, पर सच ये है कि समय नहीं, सहन शक्ति इंसान को आगे ले जाती है। हर जीवन में एक ऐसा दौर आता है जहां सब कुछ सही किया जाता है, मेहनत भी, नियत भी, फिर भी परिणाम साथ नहीं देता। यही वो क्षण है जहां मन पूछता है कि क्या मैं सही दिशा में हूं या खुद को ही धोखा दे रहा हूं। व्यक्ति की आंखें भर आती हैं। कृष्ण कहते हैं, आज का इंसान भी अर्जुन ही है। फर्क बस इतना है कि सामने युद्ध भूमि नहीं, जिंदगी है। यहां तीर कमान नहीं, जिम्मेदारियां हैं। यहां शत्रु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि डर है, असफलता है और बार बार उठने वाला वही प्रश्न, मैं ही क्यों। ये प्रश्न भीतर से खोखला करता है। कृष्ण कहते हैं, कुछ लोग दिन भर मजबूत रहते हैं, ऑफिस में, परिवार में, समाज में, लेकिन रात को जब सब सो जाते हैं, वही इंसान छत को घूरता रहता है। नींद नहीं आती और डर, यादें, भविष्य तीनों पास बैठ जाते हैं। उस समय न सलाह काम आती है, न प्रेरणा, बस एक खालीपन होता है जो चुपचाप इंसान को खाता रहता है। व्यक्ति की उंगलियां कांपती हैं। कृष्ण कहते हैं, महाभारत में भी यही क्षण आया था। अर्जुन के हाथ में धनुष था, पर आत्मा कांप रही थी। वो युद्ध से नहीं डर रहा था, वो अपने ही लोगों से, अपने ही निर्णय से और अपने ही धर्म से डर रहा था। और तब मैंने उसे डांटा नहीं, मैंने उसे तुरंत दिलासा नहीं दिया, मैंने पहले उसे सुनने दिया, उसे टूटने दिया। कृष्ण थोड़ी देर रुकते हैं, क्योंकि जो इंसान टूटने से बचता है वो बदलने से भी बचता है। कभी कभी ईश्वर भी तुरंत उत्तर नहीं देता, वो चुप रहता है और उस चुप्पी में ही परीक्षा छिपी होती है। नदी बहती रहती है, आकाश गहरा होने लगता है। जीवन की कुछ शामें उत्तर देने नहीं आती, वे इंसान को भीतर से तैयार करने आती हैं। अगर हर दर्द का जवाब तुरंत मिल जाए तो आत्मा कभी मजबूत नहीं बनती। व्यक्ति नीचे देखता है। कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि कोई समझ नहीं रहा, तुम्हारी मेहनत अनदेखी हो रही है और तुम अकेले हो, तो समझ लेना कि ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक शाम है। और शाम का स्वभाव है, वो टिकती नहीं, चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना लगे। हवा ठंडी हो जाती है। जो इंसान अंधेरे में भी अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ता, उसके जीवन में प्रकाश खुद रास्ता बना लेता है। आज का दर्द, आज की हार, आज का अपमान, ये सब व्यर्थ नहीं जाता। ये सब मिलकर उस इंसान को गढ़ते हैं जो कल हालातों से नहीं डरेगा। व्यक्ति पहली बार कृष्ण की ओर देखता है। कृष्ण मुस्कुराते हैं, अगर आज सब कुछ असामान्य रूप से शांत लग रहा है तो डरना मत। कभी कभी जीवन तूफान से पहले गहरी शांति देता है। ये शांति डराने के लिए नहीं होती, ये भीतर की ताकत जगाने के लिए होती है। रात उतरने लगी है। याद रखो,
मैं युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने खड़ा था। आज मैं तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर खड़ा हूं। मैं जोर से नहीं बोलता, मैं धीरे से कहता हूं, ये शाम है, डर मत, सवेरा आने वाला है। कथा आगे आत्मविश्वास के टूटने, डर के स्वीकार, असफलता की पहचान, कर्म और धैर्य, एकांत, स्वीकृति, भीतर की स्थिरता, तुलना से मुक्ति, अकेलेपन को साधना बनाना और अंततः नए सवेरे की चेतना तक गहराई से आगे बढ़ती है। अंतिम बोध। और फिर एक दिन बिना किसी शोर के भीतर कुछ बदल जाता है। हालात वही होते हैं, दुनिया वही होती है, लोग भी वही रहते हैं, लेकिन देखने वाला बदल चुका होता है। वो समझ जाता है, जीवन ने मुझे कभी तोड़ा नहीं, वो मुझे तराश रहा था। मैं कमजोर नहीं था, मैं निर्माणाधीन था। मैं भटका नहीं था, मैं तैयार हो रहा था। और श्री कृष्ण मुस्कुराकर वही कहते हैं, रास्ता कठिन हो सकता है, पर अगर कर्म सच्चा है तो सवेरा निश्चित है। हर शाम के बाद नया सवेरा जरूर होता है, और वो सवेरा सिर्फ दिन नहीं बदलता, इंसान को बदल देता है।